जय हिंद फ्रेंड्स। आज जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की जो है वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में यह समझने वाले हैं कि 2021 में आने वाले बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आपको कॉपियां कैसे लिखनी है कि एग्जामिनर आपको नंबर की बरसात कर दे आपके कॉपी पर। इस प्रकार से कॉपी लिखी जाए कि नंबर की आप लोगों को बरसात हो जाए, आपके मतलब भर भरा के नंबर मिले। ऐसी कॉपी लिखी होनी चाहिए। कैसे लिखें ऐसी कॉपी, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन की, खासकर यूपी बोर्ड की कॉपियां किस प्रकार से लिखी जाएं, कैसे क्या हेडिंग डाला जाए, क्या कौन सा प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर क्या डाला जाए, ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी को समझाने वाले हैं। तो मैंने एक पेपर लिया है, एक टेस्ट पेपर जो मैंने स्वयं जनरेट किया था, उसी के बेस पर मैं आज आप सभी को मतलब बोर्ड कॉपी किस प्रकार से लिखी जाए ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को तनिक भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना कभी भी मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक बहुत ही आराम से पहुंचती रहे। तो जैसा कि सब जानते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। एज ऑल वी नो, वेल नोन दैट कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू राइट द बोर्ड कॉपीज आप इनकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, यानी कि जो हमारा बोर्ड आ रहा है 2021 वाला, या कोई भी बोर्ड हो आगे आने वाले या बीते हुए, अगर आपने उसमें इस तरह से कॉपी लिखी होगी तो आपको 100% अंक अवश्य मिले होंगे, या अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपको 100% अंक जरूर मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक पेपर है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि पेपर क्या है। तो मैं सिर्फ पेपर की वीडियो ही पेपर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं उसको दिखाऊं तो आप लोगों को पेपर जो है अच्छे से दिखेगा नहीं, इतना तो समझ में आएगा। तो मैं अपने पेपर वाली वीडियो पेपर स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप लोग उसको एक बार नोटिस कीजिए। हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट जो अगर ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, तब उसको मैं यही बोर्ड पर धीरे धीरे करके समझाऊंगा। यही जो पेपर था, यही मैंने कल एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मैंने इस पेपर को बच्चों में वितरित करवाया। उन्होंने बढ़ चढ़कर मतलब प्रदर्शन किया, जिसमें एक हमारा अनुज तिवारी नाम है लड़का, जिसने 94 नंबर, और अनूप तिवारी 84 नंबर, रवि तिवारी 73 नंबर, मतलब ऐसे ही काफी बढ़ चढ़ के नंबर वहां पर आए। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया वहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज मैं उस पेपर को सॉल्व करवाना यहीं पर जा रहा हूँ, उस पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा, साथ साथ में बोर्ड कॉपी कैसे लिखी जाए ये भी यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पेपर स्क्रीन पर। तो साथियों, हम सभी आ चुके हैं अपने पेपर स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोगों ने पेपर को आप लोग देख ही रहे हैं, देखिए आप पेपर कैसा मैंने बनाया है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा पेपर जो है कैसा बना हुआ है, इसकी सारी क्वालिटी क्वांटिटी सारी जो है चीज़ें जो कैसी लिखी हैं, इसमें अक्षर कैसे लिखे हैं, सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया था। दूसरा जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद द एग्जांपल्स, इनमें से किसी 5 की डिफिनेशन आपको यहाँ लिखनी। जैसे पहला नंबर एडवर्ब, दूसरा इंटरजेक्शन, तीसरा लेटर, चौथा कंजक्शन, पांचवा एडजेक्टिव, छठा वर्ब है। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन, राइट द नेम्स विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ नाम वहां पर लिखना है। चौथा जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हिच काइंड्स ऑफ नाउन आर इन दीज वर्ड्स, डू एनी 5, इन शब्दों में कौन सा नाउन है। जैसे स्टूडेंट में कौन सा नाउन है, कॉमन है, अंश में प्रॉपर, डॉग में कॉमन, फैमिली में कलेक्टिव, हैप्पीनेस में एब्स्ट्रैक्ट, आयरन में जो हो जाएगा मटेरियल, और गॉड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पर दिया गया है, फाइंड आउट व्हिच काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर इन दीज सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। उसके बाद में अगला जो मतलब पेपर है, कई लेयर में बना हुआ था, ये यहाँ पर सेंटेंस पहचानने वाला है। उसके बाद में छठा जो प्रश्न है, फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेस विद देयर पार्ट्स, उनके पार्ट्स के साथ आपको सेंटेंस को पहचान मतलब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को छांटना है। फाइंड द जेंडर, यहाँ पर जेंडर आपको फाइंड करना है। व्हिच लैंग्वेजेस आर मिक्स्ड इन द वर्ड विद परसेंटेज, परसेंट के साथ आपको अंग्रेजी में कौन कौन सी लैंग्वेज जो मिक्स होकर अंग्रेजी बनी थी इसको आपको बताना है। राइट द पीरियड ऑफ द इंग्लिश विद इट्स स्पेलिंग, मतलब अंग्रेजी का जो समय काल था, मैंने हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश की वीडियो बना रखी, जिसमें ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो जाकर कृपया उसको वॉच करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसलेट एनी 25 सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, किसी इनमें से किसी भी 25 ट्रांसलेशन को आप कीजिए। आप लोग भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रांसलेशन को करके मुझे बताइएगा कि आप इस ट्रांसलेशन को कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर जो ट्रांसलेशन इसमें से आपको मुझे पूछना होगा वो आप ट्रांसलेशन मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर 8 यहाँ पर है, इसके आगे का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए
यह देखिए आप, यह एक आम खाता है, क्या मेरे पास कापियां नहीं, ईश्वर दयालु होता था, किसने किसको क्या कब दिया, गया गया को क्यों नहीं, गया गया को नहीं गया, वह अपनी किताबें खुद क्यों नहीं पढ़ता है, ऐसे ट्रांसलेशन, तुम अपनी बांसुरी क्यों नहीं बजाते हो, उसके पास एमडी क्यों नहीं था, इनको ठंडी में मंगलवार को स्कूल जाना पड़ता है, ये लड़के अपने छत से कूदा करते हैं, इत्यादि सारे ट्रांसलेशन आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह पेपर कैसा लगा। सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, अब हम दोबारा आ चुके हैं अपनी बोर्ड स्क्रीन पर, और जैसा कि आप लोगों ने पेपर स्क्रीन पे देखा ही होगा कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्यू नंबर 1, ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। और जो दूसरा क्वेश्चन था, क्यू नंबर 2 जो था, वो क्या था, कुछ परिभाषाएं लिखने को वहां पर मैंने दी हुई थी, जिसमें मैंने परिभाषाओं को लिखने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे वहां पर डाला हुआ था। तो चलिए इन्हीं 2 क्वेश्चन को ले उठाकर और हम समझ लेते हैं कि कैसे हम आखिर आंसर लिखें, किस प्रकार से आंसर नंबर डालें, क्या करें क्या ना करें, क्या क्या सावधानियां बरतें बोर्ड कॉपी लिखने में, तो हमें अच्छा नंबर मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहला प्रश्न पढ़ा, अधिकतर कापियों में क्या, जैसे बोर्ड पेपर में, यहाँ तो मेरा सिंपल पेपर था, बोर्ड वगैरह पेपर में पेपर के 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा, मतलब वैसे वहां पर दिए रहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे वहां पर, खंड का, सिंपल खंड का डाल देंगे। उसके बाद में खंड का में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के बाद ही आप खंड खा डालिएगा। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि खंड का किए और कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके बाद में खंड खा डाल लीजिए, आपको मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप लोग तुरंत उसके खंड खा डाल लेंगे, खंड खा डालने के बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर आप आगे जाके खंड खा डालेंगे, मतलब ऐसे, मतलब ये सिचुएशन इधर उधर हो जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। यह बात आप लोग बिल्कुल नोटिस कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। खंड का आप डाले, खंड का में जितने भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर आपको पहले दे लेना है। बाय द वे आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो उसके लिए आप अगर उसको बाद में लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉपी पर अपने जगह छोड़े रखेंगे, उसके बाद आप खंड खा डालेंगे, तब आपको खंड का एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। आपको एग्जामिनर नंबर कब देगा, जब उसको कॉपी चेक करने में सरलता होगी, आसानी होगी, सभी आंसर्स को ढूंढने में उसको आसानी होगी, तब आपको नंबर देगा। तभी मान लीजिए कोई एग्जामिनर है, एग्जामिनर कौन होता है, इंसान ही तो होता है, कोई भगवान तो होता नहीं है। अब घर से वो अपने निकला, बाद में किसी बात से परेशान है, अब आपकी कॉपी पहुंचा और देखा उसने खंड का पहले लिखे हैं एक क्वेश्चन, फिर जुड़ते खंड खा डाले हैं, तो तुरंत आपका काट देगा, मतलब उसका दिमाग पहले से ही खराब है और आप उल्टा सीधा आंसर भी लिखे हैं, नंबर कहां से मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। तुरंत आप लोगों को एक बात नोटिस करनी है कि पहले खंड का के सभी प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद खंड खा डालें, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दें। बात अब आती है कि अब क्या क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खंड का और खंड का जब 2 पेपर, मतलब 2 खंड आपके पेपर में हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आप आगे पीछे कीजिए वो अपने खंड में ही रहकर कीजिए। जनरली बच्चे जो होते हैं यह बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न 1 का उत्तर नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर प्रश्न 2 का उत्तर यानी कि क्वेश्चन 2 का उत्तर दीजिए, लेकिन अगर बाद में आप प्रश्न 1 लिखना चाहते हैं तो बाद में उसको लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ खंड का में उसको लिखना है, क्योंकि वह प्रश्न खंडका का है, आप उसका उत्तर खंड खा में नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात आपको यह नोटिस करनी है। और तीसरी बात, उत्तर कैसे देना है ये आप लोग यहां पर देख लीजिए। खंड खा डाल दिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको, आप वहां आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो आपको डालना क्या है, आंसर, ANSWER, आंसर नंबर 1 ऐसे डाल लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब ये आप बीचों बीच में लिखिए। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, जो लाइन में कॉर्नर बना रहता है आंसर नंबर में वहां लिखेंगे, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर आपकी कॉपी को बीच में देख रहा है, किनारे नहीं देखेगा वो आपकी कॉपी के। आपकी कॉपी, अपनी कॉपी पर एग्जामिनर का ऐसा कुछ कीजिए कि कंसंट्रेट हो, आपकी कॉपी को उसे देखना मजबूरी में पड़े, तो आंसर नंबर 1 जो है वो आप बीच में लिखिए, यहाँ पर सिंपल बीच में लिखिए। और अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, जो जैसा कि मेरे पेपर में था, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। तो यहां से आप क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस का जितना भी आंसर था, मतलब जो भी प्रोसेस था, उसको आप पूरा डिटेल में कंप्लीट कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर एक बार में ही कंप्लीट ऐसे ऐसे करके दे दीजिए। मान लीजिए आपका प्रश्न यहां से खत्म हो रहा है, काफी चीजों का हमें ध्यान देना है बोर्ड कॉपी लिखते समय। मान लीजिए आपका पेपर यहां पर खत्म हो रहा है, अब आप जो आंसर नंबर 2 डालेंगे वो आप नेक्स्ट पेज से डालेंगे। इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इफेक्टिव बात है ये। आप जब आंसर नंबर 2 डालेंगे, वह इस पेज में पूरा पेज खाली पड़ा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूरा पेज खाली, 2 लाइन में आपका आंसर नंबर 1 आ गया, वो तो छोड़ दीजिए वहीं पर। आंसर नंबर 2 आपको नेक्स्ट पेज से ही डालना है, इस बात को आप लोग नोटिस कीजिए। वहां पर जाके डालिए ANSWER
NO2 आंसर नंबर 2 इसको हाईलाइट कीजिए, फिर बीचों बीच में ही डालना है। अब बात आती है, मान लीजिए आंसर नंबर 2 आपका एक पेज भरा, दूसरे पेज में एक लाइन चला गया, तो भी आपको पूरा पेज छोड़ देना है, अगले पेज से अपना आंसर नंबर 3 डालना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि इसके आगे भी लिखा है, तो उसके लिए आपको हर राइट पेज में, कॉपी में 2 पेज होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, हर राइट पेज में नीचे कॉर्नर पर लिखना क्या है, PTO। हर राइट पेज पर आपको कॉर्नर में यह चीजें लिखकर और ऐसे डुअल अंडरलाइन कर देनी है। PTO मींस प्लीज टर्न ओवर, मतलब कृपया पलटिए, कृपया पलटिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज टर्न ओवर। तो एग्जामिनर आपका भले यहां पर एक लाइन लिखी है, लेकिन अगर नीचे PTO लिखकर हाईलाइट है तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि यहां पर पन्ना पलटना है। इस बात को नोटिस कीजिए। आंसर हमेशा कॉपी में आप लोग कभी, क्या कोई एग्जाम जब देने गए हैं आप लोग, क्या कभी जो कॉपी का आगे निर्देश लिखा रहता है उसको किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर आपका जो स्ट्रेस होता है, आप बहुत तनाव में रहते हैं, वहां की वो बातें, निर्देश पढ़ने का आपके पास समय कहां रहता है। आप सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अभी सब गड़बड़ हो जाए, अभी मुझे पेपर छूट जाए मेरा, या मैं नंबर कम पा जाऊं, इनसे नंबर कम पा जाऊं, उनसे नंबर कम पा जाऊं। ऐसा आप लोग सोचते रहते हैं। क्या कभी निर्देश पढ़ा है? निर्देश में ये सारी चीजें साफ साफ लिखी रहती हैं, और यही कारण होता है जो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है, वही बच्चा भले ही बहुत जानकार हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन नंबर कम पा जाता है। इसका कारण कॉपी लिखना, कॉपी सही ढंग से लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। जो इसको फॉलो करेगा, आपको कुछ नहीं आता है, बना के आंसर लिख रहे हैं, आपको आंसर मान लीजिए नहीं आता है, बना कर लिख रहे हैं, लेकिन सही ढंग से अगर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर का मन खुश होगा, वो आपको सही ढंग से लिखी हुई कॉपी में नंबर जरूर देगा। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिए कि आपका जो आंसर नंबर डालना है वो अगले पेज से ही डालना है। नोटिस, PTO हमेशा राइट पेज के कॉर्नर पर, नीचे कॉर्नर पर आपको PTO प्लीज टर्न ओवर यानी कि कृपया पलटिए लिखना है। आई बात समझ में? अगला जो हमें सबसे बड़ा काम करना है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वाले पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने कुछ डिफिनेशंस दी हुई थी लिखने के लिए, जिसमें मैंने 1 नंबर डाल के कुछ दिया था, फिर 2 नंबर डाल के कुछ दिया था, फिर 3 नंबर डाल के कुछ दिया था, ऐसे ऐसे करके दिया था। तो आपने आंसर नंबर 2 पेज के बिल्कुल टॉप अप पे डाल दिया आंसर नंबर 2। अब दूसरी बात, जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो डबल लाइन रेड कलर की होती है कॉपी के ऊपर, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। रोल नंबर कुछ लोग लिख देते हैं राइट पेज में, वो सही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर आप लिख दीजिए, हर पेज में रोल नंबर लिखना अनिवार्य होता है। राइट लेफ्ट पेज में अंकों में और राइट पेज में शब्दों में रोल नंबर लिखा होना चाहिए। यह नोटिस बोर्ड पर भी, मतलब कॉपी की नोटिस पर भी लिखा रहता है कि आपको लेफ्ट पेज में रोल नंबर कॉर्नर पर लिखना है, लेकिन राइट पेज में सब लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट पेज के कॉर्नर पर आपको रोल नंबर लिखना ही लिखना होता है। इस बात को आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा शायद, लेकिन नोटिस कीजिएगा, इस बार आप लोग जब जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने, तो मैं जितनी बातें बता रहा हूं निर्देश में वहां पर लिखा रहता है, आप लोगों को पढ़ना है। इस बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो कॉर्नर पे आपको रोल नंबर अंकों में लिखना है, और राइट वाले साइड पेज में आपको शब्दों पर रोल नंबर लिखना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप, जाहिर सी बात है, कुछ भी लिखाएं, सारा प्रश्न सही कराएं, लेकिन नंबर आपको 100 में 100 नहीं मिलने वाला है। सोचते हैं ना लोग कि क्या करें कि टापस कैसे 100 में 100 लागे, यही कारण होता है। आपको कॉपी लिखनी नहीं आती है, बाद में सोचते हैं यार वो तो हमसे कम जानते थे, कैसे इतना नंबर पा गए। ये भी कारण है, कॉपी लिखना आपको नहीं आता था। अगर आपको कॉपी लिखना नहीं आ रहा है तो आप नंबर कहां से पाएंगे? तो इतनी बातें आप लोगों ने नोटिस की। अब बात आती है, जैसे आंसर नंबर 2 जो हमने डाला, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कई डिफिनेशंस दी हुई थी, तो वहां पर आपको डिफिनेशंस कैसे लिखनी है, ये बात आप लोग नोटिस कीजिए। आंसर नंबर 2 डाल दिया, अब एग्जामिनर तुरंत पेपर में समझ जाएगा कि यह खंड का आंसर नंबर 2 का आंसर यहां से दे रहा है, यानी कि प्रश्न 2 का आंसर दे रहा है। अब ऐसा भी होता है कि कई प्रश्नों में 1 2 3 ऐसे करके नीचे और वहां पर दिया जाता है, तब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर आपको सिंपली क्या करना है कि उसके आगे, यानी कि यह जो क्वेश्चन है, लाइन है, यहां के आगे आपको इसे 1 नंबर डालना है, 1 नंबर के बाद डॉट लगाना है, डॉट लगाइए, डैश लगाइए, कुछ लगाइए। जो आपका यहां पर दिया है उसको सबसे पहले हेडिंग में डालिए। जैसे आपको लेटर की डिफिनेशन लिखना है तो LETTER लेटर हेडिंग डालिए, फिर डैश लगाइए, फिर आप जो है लेटर के बारे में यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए पूरा, और फिर यहां से आप इसके सामने से लिखेंगे जब तक लेटर की डिफिनेशन ना खत्म हो जाए। तो जब लेटर की डिफिनेशन आपकी खत्म हो जाए, जैसे मैं यहां पर लिख के बता दे रहा हूं, ए लेटर इज द पार्ट ऑफ द साउंड व्हिच हैव कंप्लीट सेंस, मान लीजिए यहां पर खत्म हुआ, तो आपको एग्जाम्पल जो लिखना है, एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान। एग्जाम्पल लिखने के लिए लोग क्या करते हैं, वहीं पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, गलत बात है। एग्जाम्पल का नंबर अलग से होता है बोर्ड कॉपी में आपके। क्यों देगा आपको नंबर?
एग्जाम्पल वाला नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने डिफिनेशन लिखी, यहीं पर एग्जाम्पल लगा के उसको लिख दिया, आपको एग्जाम्पल वाला नंबर नहीं मिलना है। जैसे कोई टॉपिक अगर 2 नंबर की है, आपने एग्जाम्पल यहीं पर लिख दिया, तो आपको 1.5 ही नंबर डिफिनेशन की थी वही मिलेगा, एग्जाम्पल वाला नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है उस बात को नोटिस ही नहीं करेगा। कोई भी एग्जामिनर होगा वो 10 रुपए बनाने के चक्कर में जाता है, कॉपी में 10 रुपए जो बनती है, एक कॉपी चेक करने की 10 रुपए उसको मिलती है, 12 रुपए मिलती है। हर एग्जामिनर वो रुपए बनाता है, कोई आपकी कॉपी को देखने नहीं आया है। आपको एग्जामिनर को मजबूर करना है कि वो आपकी कॉपी को नोटिस करे। तो क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम्पल कहां से लिखना है, एग्जाम्पल तुरंत यहां पर ऐसे एग्जाम्पल की हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन से नीचे से, और फिर एग्जाम्पल यहां पर आप लिख दीजिए तीसरी लाइन में। आई बात समझ में? एग्जाम्पल आपको दिखाना है कि मैंने इस टॉपिक के बारे में जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर दिया है। अब बात आई दूसरा, तो सिंपल दूसरा इसके सामने दूसरी हेडिंग डालिए, और अपना जो दूसरा हेडिंग क्या था, शायद यहाँ पर था एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पे एडजेक्टिव हेडिंग डालिए और एडजेक्टिव की पूरी लिखिए। फिर आप एडजेक्टिव जब लिखो हो यहाँ पर, तो फिर आपको एग्जाम्पल वहीं पर देना है। इस बात को भी आप लोग नोटिस कीजिए, यह भी गलती आप लोग बार बार करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर मान लीजिए इसे लिखते लिखते आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप आंसर नंबर 3 डालिए। खंड का मामला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, सावधानियां क्या क्या बरतनी है मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। तो आई होप आप सभी आने वाले कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारी गलतियां नहीं करेंगे और अपनी कॉपी को बहुत ही बेहतर, बहुत ही ढंग से लिखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं एक पेपर जो मेरा प्रीवियस ईयर का है वो लेकर मैं आप लोगों को सॉल्व करके किस प्रकार से आंसर लिखा जाए दिखवा दूंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। क्योंकि बोर्ड पेपर, बोर्ड कॉपी लिखने का जो टेक्निक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मात खा जाएंगे, कहीं ना कहीं नंबर कम जरूर पाएंगे। तो आई होप आप सभी के लिए यह वीडियो नॉलेजेबल रही होगी, जानकारी पूर्ण रही होगी। तो अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक बहुत ही आराम से, धैर्यता से पहुंचती रहे। और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद रूप से ही कुछ भी कीजिए, लेकिन कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए